उसमें बाबा ने बताया कि आज पूरी दुनिया रोगी है, रोगियों की अस्पताल है, बाबा आया है निरोगी बनाने। रोगी विशेष होते हैं। रोगी कैसे होते हैं? जैसे बाबा ने हमें गाली दे दी, अगर हम रोगी हैं तो रोगी विशेष होते हैं और निरोगी वाइसलेस होते हैं। तो उत्तर है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। तो जबान का स्वाद सबसे बुरी आदत है। अच्छी चीज देखी तो छिपा कर भी खा लेंगे। जबान भी कोई कम नहीं है, कहां भी खाने में बुद्धि जाए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। लेकिन हम मुरलियों से वो पकड़ते हैं जो हमारे काम की हमें लगे। अच्छी बातें ये सी हैं, अगर हम थोड़े अपने संस्कार से थोड़े वीक हैं तो ये पॉइंट हम पकड़ नहीं पाएंगे। फटकार लगाने को भी बाबा बोल रहे हैं। अगस्त महीने की बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई है? ऐसे दिल बहुतों की होती है बाजार की चीजें देखकर, फिर खा भी लेते हैं कि बाजार में जो बुरी संगत जो लग गई ना, तो बाजार की चीजें आपको अट्रैक्ट कर लेती है। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लगेगा। पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे। जीभ बाद में धोखा देती है, लेकिन आंखें देखती तो पहले आंखें हैं जो न खाने की चीजों को, या उस चीज से नाह लेने से कहीं न कहीं, या फिर सुबह सुबह 2 हाथ जोड़ के उस चीज का दर्शन मात्र से भी अगर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, उनसे हम निजात पाते हैं, तो उसी कुछ चीज और चमत्कार के पीछे कहीं न कहीं सूक्ष्म में भी, सबकॉन्शियस में भी कुछ ऐसी मंशा होती है कि हमारा जीवन सफल हो जाए। ये रहा शॉर्टकट रास्ता। तो शिष्य भी कुछ ऐसे ही गुरुजी को थोड़ा समझा कि गुरुजी एक प्रश्न पूछे, बुरा ना माने, आपकी समस्या के दौरान भी आप वही चीज को देखते हैं और समस्या का समाधान मिलने के बाद भी शायद आप उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उस चीज का शुक्रिया अदा करते होंगे। तो वो चीज आज तो हमें बता दीजिए। काफी समय से हम आपको देख रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वो कौन सी चीज है। वो कोई ऐसी चिंतामणि आपके पास है जो आपकी चिंताओं को हर लेती है? तो गुरुजी ने कहा, अरे इतना पूछने में इतनी देर लगा दी, पहले बता देता वो चीज। तो गुरुजी अब बता दीजिए। गुरुजी ने फिर से वो निकाला चीज, और हाथ डंडी वाला एक चीज थी, बोला इधर घुमाइए। घुमाया तो उसके अंदर शीशा था। शीशा देख के सब बोले, ये तो आईना है गुरुजी। बस यही तो है वो चीज। जब मुझे मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधाएं, समस्याएं, दुख, आपत्ति आती है ना, तब मुझे लगता है भगवान, इतना सब कुछ ध्यान धर्म पूजा पाठ करते करते भी मैं दुखी क्यों? तेरा वजूद है कि नहीं है? मेरे मन में प्रश्न उठता है। तब मैं वो आईना जब देखता हूं, तब मुझे पता चलता है कि ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, वो परिस्थिति का जो आर्किटेक्ट है, जो डेस्टिनी मैंने बनाई है, उनका जिम्मेवार व्यक्ति मुझे वो आईने में दिखता है। वही हूं, ये व्यक्ति वही है जो खुद के दुख के लिए, परिस्थिति के लिए जिम्मेवार है। तब मुझे पता चलता है कि इस जन्म में शायद जब मैं संत बना, इनसे पहले मैंने काफी कुकर्म किए हैं, शायद उसका अकाउंट आज खुला है। तो मेरा मन अच्छे तरीके से संभल जाता है, शांत हो जाता है कि अच्छा, मेरी ही जिम्मेवारी है, मेरे कर्म हैं, ऐसे हैं, जाने में या फिर अनजाने में। कई बार हम जानकर तो कहीं गलत कर्म कोई आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में हम कर बैठते हैं। और जब समाधान मिल जाता है, तब भी मैं अपना ही मुख उसी आईने में देखता हूँ कि ये जो समाधान मिला है वो ही उनकी वजह भी कौन है? आप खुद हो, नहीं कि दूसरा कोई। अगर दूसरा अपनी समस्याएं, बीमारियां हटाने में कारण बनता, अगर तो दूसरा समस्या निर्माण करने में भी कारण बनता।
जैसे ऐसे सभाएं होती है, 50, 100, 500 लोग होते हैं, हर किसी को परिणाम नहीं मिलता, वरना 100% परिणाम सबको मिल जाता न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते करते भी। लेकिन ऑनेस्ट, पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने वाले कुछ कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कोई भी वजह, कोई भी कारण सामने रख देते हैं, इसीलिए परिणाम ना मिले। बीमारियों की तीव्रता थोड़ी के बदले थोड़ी ज्यादा है, तो 5-15 दिन, महीना भर, अरे 6-6 महीने, 8-8 महीने के बाद भी निश्चित परिणाम नहीं मिलते हैं, और हम उतावले हो जाते हैं कि जितने भी लोग आए थे सभा में सबको मिल गया, अभी तक मुझे अच्छे तरीके से 100% परिणाम नहीं मिला। क्योंकि वो समस्या का कारण भी आप खुद हो, आपने लंबे समय तक शरीर को बिगाड़ा, शरीर की क्षमता को न देखते हुए गलत आदतों को पालते रहे, और वो गलत आदत आपके जीवन में बीमारी बनकर ठहर गई, और हमारे सेल्स में ऐसी बैठ जाती है। मनुष्य शरीर कहा जाता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, लेकिन 7 करोड़ सेल्स कहे जाते हैं कि पूरे बॉडी में है। एक एक सेल्स में वो आदतें बैठी हुई है, वो मेमोरीज हमारी स्थित हैं। हम कहते हैं कि हमारे मन को आदत लग गई, कोई भी चीज की हमें अपने मन को आदत लग गई, हमारी बुद्धि को आदत लग गई। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि आपके एक एक सेल्स में मेमोरीज हैं। आपने कभी 1 महीने पहले पानी पूरी का टेस्ट किया है, वो टेस्ट आपके दिल दिमाग के ऊपर तो छाया हुआ है, लेकिन हाथ पैर जहां भी आपके अंग हैं, उसके एक एक सेल्स में वो यादें बैठी हुई है। इसीलिए हमें अपनी आदतों को परिवर्तन करने में बहुत तकलीफ होती है। आदतों को परिवर्तन करना, यही स्वराज्य अधिकारी बनना, स्व के ऊपर विजय प्राप्त करना, फिर आएगा प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना, दूसरी आत्माओं के दिलों पर विजय प्राप्त करना, और परमात्मा के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन शुरुआत हमारी खुद के विजय के ऊपर उनका आधार है। खुद को परिवर्तन करने के लिए तपना पड़ता है, बहुत धीरज रखनी पड़ती है, लंबे समय तक धीरज रखनी पड़ती है, एक एक आदतों को पकड़ पकड़ के उनको सुधारना होता है। कहीं से भी शुरुआत करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी आगे बढ़ने की तैयारी ही नहीं है, कि नहीं, बाबा ने मुरली में सुनाया था एक गीत कि बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ज्ञान को भी कई बार हम उल्टा उठा लेते हैं कि बाबा तो कहता है, लेकिन सुबह सुबह मुरली में आए, अगर बिना चाय पिए भी आ गए तो थोड़ा सा उबासी आए, सुस्ती से आए, नींद पूरी तरीके से खुले नहीं, ऐसी छोटी आदतें हमें बर्बाद करती है, पता भी नहीं चलता। एक छोटा सा छेद जब उसमें होता है जहाज में, तो कैप्टन उस छेद वाले जहाज को बीच भंवर में नहीं निकालता। पता है कि आधे घंटे का ही सफर है, आधे घंटे में तो क्या हो जाएगा, यहाँ सामने पहुंच जाएंगे, तब तक तो चलो 2-4 बाल्टी भर भी गया तो क्या होगा। लेकिन ये छोटे छोटे छेद हमारे जहाज को कहीं ना कहीं डुबो देते हैं। ऐसे छेद हमने कहीं पाल कर रखे हैं, जिनके कारण हम 100% बाहर उभर कर नहीं आ सकते। न्यू डाइट सिस्टम, एनडीएस, आपको वो राह दिखाती है कि आप अपने पूरे परफेक्शन के ऊपर जाने का प्रयास करो, और बहुत सिंपल तरीके से। न्यू डाइट सिस्टम इज नॉट ए रॉकेट साइंस अबाउट हेल्थ। हेल्थ के ऊपर कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक दिन में पता चल गया यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है,
नाइदर टू डू नॉर थिंक टू डू, ना कुछ करना है ना कुछ करने की सोचना है। बस सुबह चुप हो जाओ, मुंह में ताला लगा दो, 10 बजे 12 बजे तक, मैं तो कहता हूँ अगर लंबा भी चलो 2 बजे तक 4 बजे तक, तो भी बड़ी बड़ी बीमारियों में चुटकी बजाते आराम मिलना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है 12 बजे तक का हम वेट करें। अगर तंग आ चुके हैं अपनी बीमारियों से, थक चुके हैं, घुटना नहीं चल रहा है, सीधा खड़े नहीं हो पा रहे हैं, झुक झुक के चल रहे हैं, आप 2 महीने 3 महीने अच्छे तरीके से फास्टिंग, जिनको निर्जला उपवास कहा जाता है, वो निर्जला उपवास एक ऐसा शस्त्र है न्यू डाइट सिस्टम का, जो बड़ी बड़ी बीमारियां काटने में बहुत आपको मदद करता है। न खाना यही इलाज है, न्यू डाइट सिस्टम में न खाना यही इलाज है। लेकिन न खाना पागल भी नहीं खाता, उनको कुछ कोई खाने को न दे तो पूरे दिन भर भी बेचारा ऐसे घूमता रहता है। तो क्या उपवास से पागल तंदुरुस्त हो जाएगा? जी नहीं, भूखमरे से मर भी सकता है। अगर व्यक्ति को खाना न दिया जाए लंबे समय तक तो क्या हो सकता है? आदमी की, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। न खाना ये समझकर, सबसे बड़ा शस्त्र समझकर, बेवजह अविवेक से अगर शरीर को पोषण न दिया जाए तो फिर आप तकलीफ में भी आ सकते हैं। इसलिए ये शिविर करते हैं कि भाई हर चीज को सूक्ष्मता से समझो। एक जो शस्त्र हैं नाइफ, उनसे अच्छे तरीके से आपके लिए सुबह दोपहर का सलाद काटा जा रहा है और इनसे सभी आत्माएं संतुष्ट हो रही खाकर। वही शस्त्र अगर उल्टा हाथ में पकड़ा दिया जाए गलती से, तो जो काटने वाले का हाथ भी कट जाता है, खून भी निकल जाता है। वही शस्त्र है जो सुख दे रहा है, उल्टा पकड़ने से वही दुख दे रहा है। तो उपवास करने से अगर आप युक्ति युक्त, शब्द याद रखना है, युक्ति युक्त अगर उपवास करते हो तो वो आपको एक संजीवनी बूटी की तरह, एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपको मदद में आने वाला है। जो लाखों रुपए खर्च देने के बाद आप संतुष्ट नहीं हुए हो, महंगी महंगी दवाइयां खाकर संतुष्ट नहीं हुए हो, कभी कभी फ्रूट समझकर भी दवाइयां खा ली फिर भी संतुष्टता नहीं मिली और दवाइयों का कोर्स अभी तक चल रहा है, तो आप समझो आपको युक्ति युक्त उपवास करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि युक्ति युक्त उपवास किसे कहेंगे? तो नॉर्मली सबका पेट साफ होता है सुबह सुबह, ज्यादा कम मात्रा में, लेकिन हमारा जब एनीमा से पेट सफाई करना शुरू कर देते हैं, सादे पानी का एनीमा, जो आप सभी लोगों ने आज, मैं आशा रखता हूं कि सभी एनीमा प्रयोग करके ही आए होंगे। तो एनीमा से पेट सफाई के बाद रखा गया उपवास आपको संजीवनी की तरह रोग निवारण के लिए सुंदर औषधि की तरह काम करता है। विदाउट एनीमा फास्टिंग इज अ क्राइम अगेंस्ट बॉडी। जी जी जी, बहन जी का प्रश्न है कि अगर हम उपवास में जल भी ना लें, जिनको हम निर्जला उपवास कहा जाता है, निर्जला ही क्यों, सजल क्यों नहीं उपवास किया जाता? तो उपवास के अनेक प्रकार है, जिसमें सजल को भी उपवास ही कहा जाता है। लेमन वाटर पी के भी हम पूरा दिन रहते हैं तो उनको भी उपवास ही कहा जाता है। अगर हल्के फुल्के फल खाकर भी पूरे दिन रहा जाए तो इनको भी उपवास ही कहा जाता है। लेकिन उनको हम सब्जियों का उपवास कहेंगे, उनको अनाज का उपवास कहेंगे, वो चीज आप नहीं ले रहे हैं। जब पानी के साथ आप उपवास कर रहे हैं तो कहा जाता है कि आपको पत्तियों का, फलों का भी आप उपवास कर रहे हैं।
तो हर किसी भी प्रकार का उपवास करके हमें फायदा जरूर मिलता है। मैं आज पिछले 6 साल से उपवास में हूं, यूं तो कहा जाए तो मैं उनके आगे एक वर्ड्स यूज करूंगा, मैं अनाज और दालों का उपवास कर रहा हूं 6 महीने से, 6 साल से। 6 साल से मैंने अनाज दालें नहीं ली, लेकिन इनके मुकाबले में बहुत सारे फल खाता हूं, सब्जियां भी खाता हूं, सलाद का भी उपयोग करता हूं। तो उनको फलों का उपवास नहीं कहेंगे। जितना हल्का भोजन लेंगे, जितना हल्का भोजन लेंगे उतने फायदे ज्यादा हैं। 5 प्रकार के खुराक है, आप सभी जानते हैं। एक, पृथ्वी तत्व का भोजन, अनाज और दालें, अंकुरित चीजें, ये सारे पृथ्वी तत्व के भोजन हैं। दूसरा, जल तत्व जो सब्जियों में पाया जाता है, तो वो भी हमारा खुराक है। जल तत्व में सब्जियों से ग्रहण। पंच तत्व का ये महाभूत है हम सबका, तो पंच तत्व तो चाहिए तो कहीं ना कहीं से, तो सब्जियों से जल मिल रहा है, फलों से अग्नि मिल रहा है हमें। देखो, फल खा के और ज्यादा भूख लगेगी। फल हमेशा अग्नि को पैदा करता है और भूख लगाता है, तो अग्नि तत्व हम फलों से प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा रहा वायु तत्व। तो वायु तत्व हमें जो पत्तियां खाते हैं, पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, सहजन पत्ती, जो भी पत्तियां हम आहार में ले रहे हैं, उनसे हमें वायु तत्व मिल रहा है। और लास्ट में 5वां हमारा भोजन, जिन सबसे हल्का भोजन, सबसे हल्का, वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब कुछ भी न खाना, न पीना, ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म भोजन ही कहा जाता है। और उन दौरान जब बहन जी का प्रश्न था कि हम जल भी क्यों ना ले, अगर उन दौरान भी आप एक प्रकार का भोजन ले रहे हो, भले जल नहीं ले रहे हो, लेकिन आप सांस तो ले रहे हो, आपकी सांसें चल रही है, मतलब ये ब्रह्मांड में जो वायु है, वो वायु को आप ग्रहण कर रहे हो। तो आप किसके ऊपर जी रहे हो? वायु के ऊपर जी रहे हो। तो कुछ न कुछ, जितना भोजन हल्का उतने फायदे ज्यादा। 9 प्रकार के भोजन हैं, कंद, मूल, फल, हाँ, फिर अनाज, दालें, जो गीता में लिखे गए हैं, पत्तियां, सब्जियां, फल, अंकुरित चीजें, कंदमूल, और सूक्ष्म खुराक में हवा, पानी, प्रकाश, आकाश, ऐसे कुल मिला के 9 प्रकार के भोजन तो हम ग्रहण कर रहे हैं। कुछ स्थूल में है, कुछ सूक्ष्म में है। टहलने निकलते हैं तो सूर्य प्रकाश भी हमारा भोजन है। हम सुंदर गहरी सांसें लेते हैं तो वो भी हमें शक्ति प्रदान करता है, तो वो भी हमारा भोजन है। तो जिन लोगों को ठीक होना है जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, 2 साल का, 1 साल का, भले शरीर खराब करने में सालों लगा दिए हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन हमें उनसे आधे साल भी ठीक होने में लगाने नहीं है। तो कम से कम मैं तो कहूंगा 1 साल के लिए आप ठहर जाओ, 1 या 2 साल तो पकड़ लो इस चीज को पकड़ने में। एनडीएस पकड़ते हैं ना, तो हम तो हमेशा जल्दी में रहते हैं कि झट मंगनी और पट ब्याह, ऐसा कुछ कहावत है। तो अगर 15 दिन में या 3 महीने में हमें परिणाम नहीं मिलता तो हम तो अंदर से व्याकुल हो जाते हैं, अरे भाई मुझे क्यों नहीं मिला, सबको मिल रहा है। लेकिन हम बहुत धैर्यता से, आराम से पत्तियों का, सब्जियों का, फलों का, कंदमूल का, कुछ न रहा जाए तो अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, ये सारी चीजें अंकुरित की गई। अगर बाजरे को भी अंकुरित कर लेते हो, ज्वार को भी अंकुरित कर लेते हो, तो कुछ अंकुरित चीजें भी, उनका भी आप हल्का फुल्का कुछ प्रयोग कर सकते हैं। जितना हल्का भोजन लेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे, ये थियरी दिमाग में रखनी है। कैंसर वाला पेशेंट अगर अंकुरित चीजें ज्यादा खाता रहेगा, ये तो भारी भोजन है,
जो प्राण शक्ति उनको पचाने में लग जाएगी, जो प्राण शक्ति उनके कैंसर के सेल को खाने में लगनी चाहिए, और वो भाई साहब सुबह सुबह 9-10 बजे अंकुरित भेल बनाकर खा रहे हैं। तो ये अपनी विवेक शक्ति के ऊपर आधारित है कि मुझे क्या करना है। यहाँ से पढ़ाई तो एक सरीखी सिखाई जाएगी, उसमें से आपको अपना फिल्टर लगाना है हर चीज में कि मुझे क्या करना है। मेरी रोग मुझे पता है, मुझे तकलीफ कितना देता है मुझे पता है, तो मुझे किस मात्रा में किस इंटेंशन के साथ ये चीजें करनी है। यहाँ तो हमारी YouTube चैनल के ऊपर 100 से अधिक रेसिपियां बनाई गई है, जिसमें पोहे की आइटम भी उसमें सम्मिलित की गई है। कच्चे पोहे, जो थोड़ा सा आपको न लगे कि पेट के ऊपर वजन नहीं आया, नींद अच्छी ना आई, इसीलिए मखाने भी यूज करते हैं, साबूदाने भी यूज करते हैं रेसिपियों में। तो जरूरी नहीं है कि वो सभी चीजें भगवान ने आपके लिए बनाई है। आपको अपना विवेक यूज करना है कि मैं ठीक नहीं हो रही हूं, तो मुझे और हल्के भोजन के तरफ जाना पड़ेगा। मुझे वो शास्त्रों में कहानियां आती है कि पार्वती जी जब शंकर को प्रसन्न करने बैठी ना, तो उनको तो उनसे ही शादी करनी थी। तो भोलेनाथ तो ऐसे प्रसन्न होने वाले नहीं है, उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने शुरुआत में अनाज छोड़ा, फिर कंदमूल खाने पर वो उनके ऊपर गुजारा करने लगी। फिर कहानियों में बताया जाता है, कहानियों के द्वारा हमें कुछ सीख मिलती है, बाकी ऐसी कहानियां हुई ना हुई वो अलग बात है, लेकिन कंदमूल के ऊपर काफी साल तक रही, फिर भी परमात्मा तो प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने कंदमूल छोड़ा, फलों के ऊपर रही, फल छोड़ा, पत्तियों के ऊपर रही, सिर्फ पत्तियां खाकर। और बाद में पता चला कि और भी समाधि से नहीं निकल रहे हैं शंकर, तो उन्होंने पत्तियां भी छोड़ी, सिर्फ हवा के ऊपर रही पार्वती, और महादेव प्रसन्न हो गए, ऐसा कहा जाता है। तब पार्वती का नाम एक अपर्णा भी बोला जाता है। अपर्णा मतलब पर्ण भी छोड़ दिया। तो हमने, चलो हम पार्वतियां ही है आत्मा रूपी, हम 12 बजे तक तो कुछ ना लें, तब तक तो हम पार्वती, सच्ची पार्वती कहलाने के लायक बन जाएं, शिव की सजनी कहलाने के लायक बन जाएं, कि हम अपर्णा, पर्ण भी लेते नहीं है। जीवन की शुरुआत 24 घंटे के बदले उठने के बाद 6 या 8 घंटे से भी तो हो सकती है, जब आप कुछ भी ग्रहण न करो। लेकिन एडवांस में हमें आंतों की सफाई के लिए एनिमा का जरूर प्रयोग कर लेना है। फिर एनिमा अच्छे तरीके से, बिना डरे, बिना झिझक के, कोई टेंशन ना पाल के, न शर्माना है न डरना है, कुछ भी नहीं। जैसे बर्तन को बहनें साफ करती है, तो मैंने देखा है माताओं को कि सादे पानी से, मीठे पानी से जब बर्तन की सफाई करती है ना, तो ऊपर ऊपर बर्तन का जो ऊपरी हिस्सा है ना, उसमें कम पानी और कम घिसाई करती है, लेकिन अंदर जो है उसमें तो कोई ब्रश लेगी या कोई पाउडर लगाएगी या फिर ऐसा कुछ लिक्विड्स लगाएगी और घिस कर साफ करेगी। तो उन्हें पता है, इतनी थियरी जानती है माताएं, अक्लमंद है, कि चिकनाई कहाँ होती है, अंदर होती है। तो अंदर की सफाई अच्छे तरीके से बर्तन की करो, बाकी तो उसको तो पानी में डाल के बाहर निकाल लिया सीधा, बाहरी सतह तो अपने आप साफ हो जाएगी। आंतरिक सतह जो है उसमें चिकनाई पड़ी हुई है, और इनसे ही फिर वो बर्तन दूसरे दिन बास मारेगा। तो बेहतर है कि घिस लिया जाए, सारे टॉक्सिक निकाल दिए जाएं। एक सामान्य गृहिणी भी ये थ्योरी जानती है, लेकिन जब शरीर की बात आती है, इस बर्तन की बात आती है, तब जाके दिमाग इतना नहीं चलता। सुबह सुबह 4 बजे उठेंगे, अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ शैम्पूज, वैरायटी ऑफ साबुस, और बाहर बर्तन बाहर घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे। किसी किसी को तो नहाने में आधा आधा घंटा निकल जाता है, जैसे मेरे को भी ये आदत है, थोड़ा समय ज्यादा लेता हूँ नहाने में। तो ये बाहरी बर्तन को साफ करने में बहुत उलझे रहते हैं। लेकिन कभी किसी ने कहा कि एनिमा लगा लो, तो नाक चढ़ जाता है, एनिमा क्यों लगाऊं। वो उनसे बर्तन की सफाई अंदर से करनी है। जो बर्तन में हमने काफी चिकनाइयाँ, दूध, मसाले, अनाज, आटे ले लेकर जितने भी घाटे किए हैं ना, वो 32 फीट की आंतों में, छोटी बड़ी आंतों में कहीं ना कहीं
कचरे फंसे हुए हैं। अगर कोई कहेगा कि वो थोड़ा सा नली है, उसका 4 इंच या 6 इंच का हिस्सा अंदर डालो, फिर चालू करो, पानी भरो और निकाल दो। तो सोचने में 1-1, 2-2 साल लोग लगा देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हैबिट पड़ गई, आदत पड़ गई। जी जी। मैं इस 7 साल की अपनी जीवन यात्रा में मुझे लगा कि मैं जब तक रात को एक टाइम पका हुआ खाता था ना, तब तक सुबह सुबह वो एनीमा याद आता ही था। क्योंकि आटा चिपकता है और चिपकी वाली चीजों को जब तक निकाल न लें तब तक शांति नहीं मिलती। क्योंकि एक बार आपको पेट साफ करने की आदत लग गई तो आप थोड़ा सा भी गंदा होगा ना तो आपको लगेगा थोड़ा सा पानी घुमा ले और कचरे को बाहर निकाल ले। इसीलिए मैं एनीमा लेता रहता था। जब मेरा भोजन पत्तियां, सब्जियां, फल ऐसा हल्का फुल्का हो गया ना तो फिर मेरे को महसूस हुआ, कई बार आज के दिन में भी मैं कभी कभी एनिमा यूज कर लेता हूँ, नो डाउट, लेकिन कभी मिसिंग होता है 5-5 दिन, सप्ताह के लिए। तब वो मुझे आदत, जो आदत होती है ना, वो आदमी को परेशान कर देती है। अरे यार नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। एक झूठी सी आदत भी पाल लेते हैं ना, इतनी सी पीने की, तो वो भी हमें परेशान करता है कि यार कब मिल जाए, कैसे पी लें। वो हमेशा गंदी आदत आपको परेशान करेगी, लेकिन अच्छी आदत आपको परेशान नहीं कर सकती। आदत के 2 प्रकार है, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। मुझे सुबह सुबह 4 बजे उठकर बाबा को याद ना कर लूं ना, चैन ही नहीं पड़ता। सुबह की जैसे शुरुआत ही नहीं हुई मेरी, कुछ आज का दिन थोड़ा खाली खाली रहा। तो किसी ने कहा, अरे यार आपको तो बाबा को याद करने की आदत लग गई है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप ऐसे इस साइड से सोच रहे हैं कि ये आदत जैसा कुछ हो गया, तो ये एक ऐसी आदत है, वो आदत आपको जीवन भर कभी भी इमरजेंसी में जाने नहीं देगी। जो आईसीयू में लोग भर्ती हो जाते हैं ना अचानक से, आईसीयू वार्ड से बचाने वाली आदत है। जो शरीर में डालते हैं गंदगी, गंदगी का डालना रोगों का कारण नहीं बनता, गंदगी का रुक जाना रोगों का कारण बनता है। ये लाइन हमेशा याद रखनी है। वरना तो आज गलत खाने वाले लोग भी हॉस्पिटलों में भर्ती होते, लेकिन हम देखते हैं कि गलत हमारे से भी ज्यादा गलत खाते हैं लेकिन हॉस्पिटलों में भर्ती नहीं है। क्यों भाई? कुछ उनकी मूवमेंट ज्यादा हो सकती है, या फिर उनको बीमारी आने में भी थोड़े साल लगने वाले हैं, और या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, एथलेटिक होना, बार बार झुकना, खड़े होना, आंतों की इतनी कसरत हो जाती है, पसीना बहा देना, तो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, या रात को हरड़े खा लेना, या पेट की सफाई कर देना, तो इनके कारण वो अपनी आंतों की गंदगी को कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। उनके कारण गलत खाते खाते भी लोग बड़े मजे से लंबी आयु भोगते हैं। तो इनका मतलब ये नहीं कि भाई गलत खाना वो बीमारी का कारण बन गया। गलत खाने का रुकना बीमारी का कारण बन गया, और गलत खाना रुकने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सही खाना कभी शरीर में रुकेगा नहीं। पत्तियां खाते हैं तो उल्टा आंतों की सफाई करते करते वो निकलेगी, हीमोग्लोबिन देते देते निकलेगी। फल खाएंगे तो शरीर तो क्लींजिंग होगा, पपीता खा लेंगे तो पेट की सफाई भी होती है, लेकिन पपीते से सात्विकता भी तो बढ़ती है। सात्विक भोजन है, जो अल्कलाइन है वो सात्विकता बढ़ाएगा, पका हुआ भोजन है वो तामसिकता बढ़ाएगा। तो चलो, आप कुछ गलत खाते खाते, तामसिक खाते खाते आप बीमार नहीं हुए हो तो कॉलर टाइट कर चलने का कोई बात नहीं बनती है। आप स्वस्थ हैं तो परमात्मा की मेहरबानी, चलो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। लेकिन आज ही बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनने की पुरुषार्थ करना है हर बात। तो सतो प्रधान थोड़ा ऐसे ही बन जाएंगे। सात्विक भोजन तो लो, प्रथम चरण ही अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सही भोजन का चुनाव, ये सिर्फ स्वास्थ्य प्राप्ति का प्रथम चरण नहीं है, ये व्यक्तित्व निर्माण का प्रथम चरण है। हमें अपना व्यक्तित्व कैसे बनाना है, सच्चे तरीके से आध्यात्मिकता को एक ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाना है। लास्ट समय, मौत के समय भी मुस्कुराते हुए जाना है।
पाइपें लगी हुई ना हो, आईसीयू में भर्ती ना हो, यज्ञ के पैसे बर्बाद ना हो रहे हो, उस हिसाब से जाना है हमें मौत के लिए। तो इसके लिए आपको सही भोजन का चुनाव करना पड़ेगा। सही सोच हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो और सही भोजन हमारा, तब बदले स्वास्थ्य धारा। मैं तो कहूँ स्वास्थ्य धारा नहीं, लेकिन तब बदले जीवन धारा। जीवन धारा को परिवर्तन करने के लिए ब्रह्मा कुमारी आज पूरे वर्ल्ड में सही सोच को बहुत मायने देती है कि सोच सही रखो, विचार ऊंचे रखो, पॉजिटिव रखो, परमात्मा के साथ जुड़े रहो। तो सही सोच हो, सही दृष्टि हो। दृष्टि भी जब आप दूसरों के सामने देखते हैं ना, तो ना पुरुष की दृष्टि से देखेंगे ना स्त्री की दृष्टि से। वो दृष्टि भी परमात्मा ने हमें दे दी कि सामने वाले को भ्रुकुटी के मध्य में हमेशा एक स्थित आत्मा को देखो। तो बाबा ने ये दोनों चीजें हमें दे दी, सही दृष्टि और सही सोच। और तीसरी चीज क्या आएगी? सही हो भोजन हमारा, तब बदले जीवन धारा, तब बदले स्वास्थ्य धारा। तो कोई कोई कहते हैं कि बाबा ने मुरलियों में ऐसा कुछ भोजन के बारे में विशेष कहते हैं या नहीं कहते हैं। बहुत डाइट के बारे में तो बाबा कुछ इतना सटीक तरीके से नहीं बताते हैं, परमात्मा उनके बारे में विशेष अटेंशन नहीं खिंचवाते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि बाबा ने ऐसे कुछ नहीं कहा है। परमात्मा हमें हर रोज कुछ न कुछ समझानी देते ही रहते हैं। मैं आज आपको मैंने पिछले पिछले 6-8 महीने में मैं हर रोज मुरली कभी मिस नहीं करता, मुरली के कुछ न कुछ पॉइंटें लिखता रहता हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं पिछली मुरलियों के। आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि हाँ, ये तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है इस विषय में, भोजन के विषय में, जो हम नहीं मानते थे। लेकिन ह्यूमन नेचर ये है कि वो जो सुनना चाहता है वही सुनेगा, उनका अर्थ निकालेगा। वो जो देखना चाहता है वही देखेगा। अंधेरे में कोई वृक्ष खड़ा है, तो अगर उनको भूत दिखना है तो वो भूत की छाया देखेगा उसके अंदर। उनको कोई संत की छाया देखनी है तो आप आकाश में जब देखो तो किसी को बादलों में अच्छी चीज दिखाई देती है, किसी को बुरी चीज दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? हमारी मन की स्थिति उनको ग्रहण करने के लिए तैयार है, इसलिए हमें ऐसी चीजें दिखाई देती है। तो मैं आपको आज खास करके सरेंडर समर्पित बहनें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनको कुछ पॉइंट्स निकाल कर ये सुनाना चाहूंगा कि बाबा इस विषय में हमें क्या कहना चाहते हैं। तो कच्ची चीजें नहीं खाना चाहिए। मैं तो अनेक अनेक आत्माओं के जो भी विचार है मैंने सुने, और इस हिसाब से मैं प्रैक्टिकल भी पूरे जीवन भर करता रहा। और जब मैंने अपने जीवन में कच्चा भोजन जब खाना शुरू कर दिया और मुझे परिणाम मिलने लगे, तो मेरी मान्यता तो ये बैठ गई कि मुझे कच्चे खाने से कोई परहेज भी नहीं करनी पड़ेगी, और कच्चा खाना ही सच्चा खाना है, कच्चा ही सच्चा, सेहत के लिए अच्छा, ऐसे बोला जाता है। लेकिन कई बार हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है कि कच्चे को भी एडजस्ट नहीं कर सकती। तब जाके अगर बीमार हैं तो मैं तो कहूँगा खाली पेट और जूस पी पी के भी ठीक हो जाना चाहिए। जब आपकी इम्यूनिटी ऊपर बढ़े बाद में कच्चा खाना चाहिए। अगर आपको सूट नहीं हो रहा है कि कच्चे खाने से या ये सलाद खाने से पेट में और गैस बनता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कच्चे खाने से कोई ठीक नहीं हो रहा है, खाने से ठीक नहीं हो रहा है। अभी सही भोजन का चुनाव होगा तो आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी नहीं, जो गलत खाने से आई है। तो इनका रोल इतना ही है। बीमारी ठीक करने में आपको एनीमा मदद कर रहा है, आपको उपवास मदद कर रहा है, और तीसरी चीज कौन सी मदद कर रही है? ग्रीन जूस। ये 3 चीजों का चयन, एक सुंदर लाइन है, याद रखने जैसी है, नोट करने जैसी है, कि सही भोजन का चुनाव हमें बीमारी से मुक्त नहीं करता है। सही भोजन का चुनाव हमें बीमारी से मुक्त नहीं करता है,
गलत भोजन को छोड़ने से बीमारियां जाती हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमने जो सलाद खाया ना तो ठीक होने लगे। सलाद खाया इसलिए ठीक नहीं हुए हैं, आपने दोपहर में रोटी दाल चावल छोड़े हैं इसलिए कुछ सुधार आया है। ये बात दिमाग में याद रखनी है। हो सकता है किसी को कोबीज से अच्छा लगे, किसी को खीरा अच्छा लगे, किसी को खीरा सूट ना हो। तो खाने का चयन तो हम अपने हिसाब से करना है। जो चीज कच्ची चीजों में आपको ठीक ठाक लग रही है ऐसी ही चीजें आप खाने में प्रयोग करें। ये गलती कभी ना करें कि भाई ये चीजें भाई जी को तो आंवला बहुत सूट कर गया, मेरे को परेशान कर रहा है। जो भी कच्ची चीजें अगर आपको परेशान कर रही है तो कुछ समय के लिए छोड़ दो। बाबा की मुरलियों के कुछ पॉइंट्स लेते हैं, दीदियों को मजा आएगा कि बाबा ने अच्छा ये पॉइंट एक एक निकाले हैं, सभी ने सुने भी होंगे। एक नवंबर मास जो चल रहा है उसकी 5 तारीख की जो मुरली थी उसमें बाबा ने बताया कि आज पूरी दुनिया रोगी है, रोगियों की अस्पताल है, बाबा आया है निरोगी बनाने। बाबा तन से भी निरोगी बनाता है, मन से भी निरोगी बनाता है। तो देखो ब्रह्मा कुमारियों सेंटरों में भोजन और आहार संयम के विषय में कितने सारे लोग बता रहे हैं। बाबा के ही हैंड्स बनकर, निमित्त बनकर ही स्वास्थ्य का पैगाम सभी जगह पहुंचा रहे हैं कि योगी अगर रोगी रहेगा तो सेवाएं अच्छी नहीं कर पाएगा। तो बाबा ही आया हुआ है योगी को कैसे बनाने, निरोगी बनाने के लिए। तो दूसरा, रोगी विशेष होते हैं। रोगी कैसे होते हैं? जैसे बाबा ने हमें गाली दे दी, अगर हम रोगी हैं तो रोगी विशेष होते हैं और निरोगी वाइसलेस होते हैं। तो हमें क्या बनना है, विशेष या वाइसलेस? अगर कोई चीज हमें अच्छे तरीके से अगर 1-2 साल प्रयास छोड़ने के बाद हम वाइसलेस होते हैं तो उसमें क्या हर्जा है? क्यों ना नेचुरल डाइट को अपना लिया जाए, कुछ अच्छे पूर्ण रीति से स्वस्थ हुआ जाए। लेकिन कई बार थोड़े दुबले पतले शुरुआत में हो जाते हैं, जो ठीक ठीक वजन में है ना वो थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा दुबले हो जाते हैं। जो डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल है, उनको तो मजे ही मजे हैं। धीरे धीरे करके वो कम होते जाते हैं तो और खुश हो जाते हैं कि देखो अब मैं थोड़ी अच्छी लग रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ। लेकिन जो पहले से ही एम साइज में है वो सारे जब एनडीएस करते हैं ना तो उस पर हाँ तब बिजली गिरती है इनके ऊपर। स्मॉल साइज से शुरुआत होती है। हमारी बीना बहन जब भी कहाँ जाती है ना तो लोग कहते हैं बीना बहन आपके लिए कुछ गिफ्ट में कपड़े लाने हैं। तो इनकी साइज वो चिल्ड्रन के डिपार्टमेंट में कई बार बहनें ढूंढने जाती हैं, क्योंकि 27 साल की उम्र में उन्होंने बीएससी किया, बीएड किया, फिर नेचुरोपैथी डॉक्टर भी बन गई और आज इतनी पढ़ाई लिखाई इतनी की कि लोग समझ रहे हैं कि 10th पास करके सीधी जुड़ गई। क्योंकि एनडीएस जब आप करेंगे ना तो आपका एजिंग फैक्टर क्या होगा, रिड्यूस होगा। न्यू डाइट सिस्टम से लोगों के एजिंग फैक्टर आम चुटकी बजाते गायब होते हैं। 60 साल के लोग 40 के दिखेंगे, 40 वाले 30 के दिखेंगे। इतनी एनर्जी, चलो दिखेंगे नहीं तो उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। हमारे विनोद जी 65 साल के हैं, लेकिन उनको पूरा दिन 2 दिन से कह रहे हैं मेरे को सर आपने नचवाया तो नहीं। लोग ज्यादातर 60 साल के लोग तो अगर गलती से भी नचवाए ना तो बोला मैं गिर जाऊंगा, मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, मैं झुक जाऊंगा। लेकिन वो तो हमेशा नाचने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई मुझे नाचना है, और उनको नचाने का भी शौक है, दूसरे लोगों को नचाते भी रहते हैं, खुशी में लाते हैं। तो जो भी एनडीएस करते हैं वो थोड़े 4-6 महीने के बाद फील करते हैं कि अरे यार ये तो युवापन फिर से लौट आया है। लोग युवानी में बीमार इतने हो जाते हैं कि बुढ़ापा महसूस करने लगते हैं, और एनडीएस करने के बाद बुढ़ापा जब आता है, एनडीएस करते हैं तो फिर युवानी महसूस करने लगते हैं, युवा शक्ति से पूरे उत्साह से भरपूर रहते हैं। तो एनडीएस एक ऐसी कला है, जीवन जीने की कला है कि हम तो बार बार कहते रहते हैं कि अब छोड़ो सारी बला, अब छोड़ो सारी बला, आओ हम सीखते हैं जीवन जीने की
कला, ये जीवन जीने की कला आप यहाँ सीखने के लिए आए हो। शुरू शुरू में लगेगा कि अरे भाई ये थोड़ी कला कहा जाएगा, यहाँ तो भूखे मार देंगे ऐसा लग रहा है, थोड़ा हाथ पैर भी ढीले पड़ रहे हैं, चक्कर भी आ रहे हैं, दर्द भी उठ रहा है, सारी चीजें उठेगी। जितना भी अंदर विष पड़ा है, विषस है हम, रोगी मतलब विषस और निरोगी मतलब वाइसलेस। जब तक विषस हैं तब तक कहीं ना कहीं दर्द उठेगा, कहीं ना कहीं कफ निकलना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं थकान लगना शुरू हो जाएगा। तो ये न खाने के लक्षण नहीं है, विष के उभाड़ के लक्षण हैं। क्या है? विष के उभाड़ के लक्षण हैं जो आपको परेशानी दे रहे हैं। तो कृपया करके वहां से रास्ता न ले, पतली गली से निकलने का प्रयास न करे कि चलो जी अब नहीं खाया है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, तो कुछ खा ले तो पेट शांत हो जाए, दिमाग शांत हो जाए। और लोग अक्सर मिस्टेक भी करते हैं, कुछ ना कुछ डाल देते हैं, शरीर को भाड़ा दे देते हैं, और ये उस तरीके का काम हो जाता है कि जब कचरे का ढेर बाहर पड़ा है, हमारे विंडो के बाहर ही है, थोड़ी बदबू भी आ रही है, घर के अंदर भी पुराना सूखा कचरा सड़ रहा है, गैस निकल रही है, तो फिर कुछ समय के बाद लोग, आसपास के पड़ोस के लोग गीला कचरा ऊपर डाल देते हैं सूखे कचरे के ऊपर। तो गीला कचरा जैसे ही सूखे के ऊपर पड़ जाता है तो क्या होता है, वो जो पुराना जो गैस निकल रही है ना, वो दब जाएगी कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। जब तक ऊपर का गीला कचरा सूख न जाए तब तक वो गैस, सड़न, वो सारी चीजें नहीं निकलेगी। तो हम भी कई बार जब भूखे होते हैं, एसिडिटी ऊपर उठने लगती है, गैस ऊपर उठने लगता है, जो एनडीएस फॉलो करने के लिए कैंपों में आते हैं ना, तो लोगों के साथ ये वारदात होती है, अरे भाई मर गए हम तो, ठीक होने के बदले और उल्टा तकलीफें हो रही है। तब समझना कि जो अंदर सड़ा हुआ पड़ा है, एक तो ठीक तरीके से एनिमा में भी नहीं कर पाते, डरते डरते करते हैं, कूड़ा निकालने में भी संकोच करते हैं, तो ये और ज्यादा उठता है। तो उन दौरान थोड़ा संभल जाओ, डालना बंद, निकालना शुरू करो, और एक बार और 2 बार एनिमा ले लो, और थोड़ा बहुत ऊपर गीला कचरा डालने का प्रयास ना करें, वरना ये ढेर और बड़ा हो जाएगा। अब निकालने के लिए सोचो, कुछ गैस एसिडिटी बढ़े, थोड़ा चक्कर वक्कर आए, थोड़ा शरीर में जलन उत्पन्न हो, दर्द उठ जाए, कफ बार बार निकलने लगे, तो ये सब अब निकालने का वक्त है, अब डालने का वक्त नहीं है। दर्द भी निकल रहा है, निकलने दो और बढ़ने दो, पिक के ऊपर जाने दो। किसी किसी को तो फीवर भी इतना जोरों से आ जाता है, तगड़े तरीके से खटिया में लेट जाते हैं, सारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। तब जाके परीक्षा होती है, तब जाके घर वाले भी आपके ऊपर डांटेंगे, कहेंगे अरे भाई ये कहाँ से सीख कर आ गए, चलो चलो जल्दी भर्ती करो। मैंने तो देखे हैं ऐसे किस्से जहां घर वाले उनको खींच कर ले जाते हैं और वो ग्लूकोज के बाटले, जो बोलते हैं ना मेडिकली ट्रीटमेंट जो भी है, कमजोरी आई तो वो भी चढ़ाने लगते हैं। वो बोल क्या पीते हैं, ओआरएस, वो पिलाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई जितना आपकी कमाई पुरानी है ना वो निकलेगी तो कमजोरी, फीवर, ये सब कुछ आएगा। तब जाके आपको स्थिर रहना पड़ेगा, आपको मेंटली फिजिकली बैलेंस बनाना पड़ेगा। थोड़े ज्यादा दुबले पतले हो गए तो भी आपको अपने आप को बैलेंस बनाना पड़ेगा। कोई दूसरों की 2 बातें सुनकर दिल को नाराज नहीं करना है, शरीर को नाराज नहीं करना है। हाँ, तब मैं अक्सर कहीं सभाओं में, कैंपों में वो गाना भी अक्सर गुनगुना लेता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बाबा का बनते हैं ना तब भी तो लोगों ने बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ सोचा था, और मैं तो कहना अभी अभी भी कहते हैं। मैंने जब
आज से 16 साल पहले मेरी सगाई हुई, मैरिज हुए, तब लोग, जो मैं 2 साल से बाबा के ज्ञान में चलता था, तो परिवार वाले, दूसरे लोग, दोस्त, सब लोग फिर कहने लगे कि अब ये इनको बाबा का बुखार अब उतरेगा। 2 साल से जो चढ़ा हुआ है ना, अब शादी हो गई ना, अब उतर जाएगा बुखार और ज्ञान से अब नीचे आ जाएंगे। लेकिन मेरी युगल भी बाबा के ज्ञान में है। मैंने कहा कि बाबा की सेवाएं करनी है, वो सेंटर में सेवाएं देती है, मैं बेहद में ये स्वास्थ्य की सेवाएं देता हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ पूरे एग्रीमेंट के साथ, कमिटमेंट के साथ वादा किया कि भाई हम बाबाओं की ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, ये चारों चीजें अच्छे तरीके से पकड़कर चलेंगे। और 16 साल के बाद भी आज कभी भी 1 सेकंड के लिए भी पेपर नहीं आया, गृहस्थ जीवन में भी। तो हर चीज संभव है, यहां से अगर हमारा इरादा स्पष्ट हो, पर्पज हमारा प्योर हो, तो हर चीज संभव हो जाती है। बाकी जिनको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो 1000 बहाने ढूंढ लेंगे और करने वाले जरिया ढूंढ लेंगे। हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है उनके ऊपर निर्भर है कि आप जरिया ढूंढ रहे हो या फिर बहाने ढूंढ रहे हो। बहाने ढूंढने वाले को प्रश्न भी काफी उठते हैं, अरे घर पे जाके सर कैसे करेंगे, रेसिपियां कैसे बनाएंगे? अरे जरिया ढूंढ लो। जिनको रेसिपियां बनानी है, यूट्यूब पे चैनल के ऊपर हमारे 100-150 रेसिपियां मेरी युगल और बीना बहन सब कुछ बनाते हैं, वो सारे 5-5 मिनट के वीडियो अवेलेबल हैं। और मैं तो कहता हूं कि रेसिपियां खाने की भी क्या जरूरत है, कोई बैल या भैंस या बकरी थोड़ी रेसिपियां बनाकर खाती है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। हम तो अक्सर कहते हैं कि थोड़े से इंसान के बदले थोड़े से जानवर बन जाओ कुछ समय के लिए, जब तक बीमारी है, 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए, कि जो भी मिला थोड़ा पानी से सफाई कर दो। चलो जानवर सफाई नहीं करता, हम थोड़े इंसान बुद्धि हैं तो सफाई कर दो पानी से अच्छे तरीके से, जो मिट्टी बिट्टी न जाए पेट में। अरे जानवर इतनी मिट्टी भी खा जाते हैं, उनके साथ जो भी खाना खाते हैं, अपना गाजर डालो बेल को, तो गाजर में तो मिट्टी भी लगी हुई है, तो बेल जो मिट्टी के साथ गाजर खा जाता है, फिर भी कभी भी वो दर्द से कराता नहीं कि मेरी किडनी में पथरी आ गई है? और हम तो इतना धुलाई धुलाई करके, घिस घिस करके, गर्म पानी में एप्पल विनेगर से हर चीज को साफ सुथरी करके खा रहे हैं, फिर भी कंप्लेन क्या करेंगे, डॉक्टर साहब किडनी की पथरी कब निकल जाएगी? कहाँ से पथरी आ गई है? पत्थर क्यों बन गए, स्टोन क्यों बन रहे हैं आपके शरीर में? क्योंकि हर चीज को उबाल उबाल कर, पका पका कर, एसिड बनाकर खा रहे हो। एसिड क्रिएट्स स्टोन। आप पकी हुई चीज आपको स्टोन बना रही है। पालक जो एकदम से स्टोन बनाने में बहुत काम करता है, पका हुआ पालक, पालक पनीर की सब्जी खाओ, पालक को किसी भी सब्जी के साथ, बैंगन के साथ मिला दो, ये सारी चीजें तो पथरी बना रही है, स्टोन बना रही है। टमाटर को भी आप गर्म करके करके उनका सूप बना रहे। हाँ, कच्चा पालक, बड़े मजे की बात है जानने की, कच्चा पालक अगर आपको स्टोन है तो कच्चे पालक के जूस पीते रहो, स्टोन को निकाल देगा। पका हुआ टमाटर स्टोन बनाएगा, कच्चा टमाटर का जूस आपके स्टोन को निकालेगा। कच्ची मूंगफली सेहत के लिए हानिकारक है, एसिड है, बहुत सारा एसिड है। स्किन के पेशेंटों को तो मैं भी कभी कभार फिर भी भूख लगती है तो 2-4 दाने खा लेता हूँ, लेकिन मुझे अगर ज्यादा खा लिया मैंने, आज के दिन में भी मैं कई बार मूंगफली का प्रयोग कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी कंट्रोल से बाहर भूख पेट भरने के लिए 10 दाने ज्यादा खा लिए, तो जो पूरे शरीर में मेरे को कहीं जगह बड़े बड़े स्पैचेस हो गए थे सोराइसिस के, उसमें हल्की सी खुजली आना शुरू हो जाती है। सारे दाग धब्बे निकल गए शरीर से, लेकिन थोड़ा सा एक इंच का धब्बा 2 जगह थोड़ा थोड़ा है, वो पूरा मुझे इरिटेट नहीं करता, पता चलता कि यहाँ बीमारी थी। लेकिन जब मूंगफली अगर ज्यादा खा ले तो हल्की सी खुजली आएगी। तब ये कच्ची चीजों में 1-2 चीजों का ध्यान रखना है जो एसिडिक है। मानो कि काजू खा लिए, बादाम खा लिया, मूंगफली खा ली, अखरोट खा लिए, तो ये सारी चीजें एसिड वाली हैं।
अगर खाना है तो मूंगफली को 12 घंटे 24 घंटे भिगो लो, उनको थोड़ा अंकुरित कर लो, स्प्राउटेड कर लो, फिर खाएंगे तो इतना नुकसान नहीं करेगी। उल्टा जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, दिल की बीमारियां हैं, कोलेस्टेरॉल है, तो अगर वो मूंगफली खाएंगे तो बढ़ेगा कोलेस्टेरॉल। अगर अंकुरित पीनट्स खा लेंगे तो इनसे कोलेस्टेरॉल कम होता है। ये गुंडे हैं जो इसमें चिपचिपाहट है, चिकनाहट है, नलियों में भी वो फंस जाते हैं और वो चिकनाहट देते देते आपको परेशान कर सकते हैं। गुंडे का काम क्या है? परेशान करना। तो न ले तो अच्छा है। खुशी खुशी के त्योहारों के ऊपर हम वो थाली पे भी सजा के रखते हैं सबको खाने के लिए। तो ये एक फैशन बन गया है ड्राई फ्रूट्स खाना। एक बेल भी फ्रेश फ्रूट खाता है या फ्रेश चीजें खाता है, और इंसान बेल से भी बदतर हो गया कि जो ड्राई खाने लगा। हाँ, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि कुछ कुछ चीजें रेसिपियों में गलत चीजें इस्तेमाल की जाती है। मखाने भी गलत मैं मानता हूं, आपको साबूदाने भी गलत दिए जा रहे हैं, आपको कभी कभी पोहे की चीजें भी गलत दी जाएगी, लेकिन ये चीजें ऐसी है जो 2% आपको नुकसान कर रही है, लेकिन आप जो खाना छोड़ के आ रहे हैं उनके फायदे बहुत बड़े हैं, वो लाभ दिलाने के लिए। और दूसरी चीज, सीधा साधु बना देंगे, सीधा हाई क्वालिटी के ऊपर लेके जाएंगे तो हो सकता है 2.5 दिन काटने को कठिन हो जाए। तो थोड़ा सा आप सभी को बहलाने फुसलाने के लिए ये चीजें दी जाती है, उनका कोई भी रोल नहीं है ड्राई फ्रूट्स का। फिर भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो वो जो क्या बोलते हैं, पिस्ता तो नहीं, लेकिन अंजीर हैं, अंजीर हैं, खजूर हैं, और मुनक्का, हाँ मुनक्का है, किशमिश जो। तो ये चीजें अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। ड्राई फ्रूट्स में बहुत, वो भिगो के भी ले और कच्ची भी ले तो भी कोई ज्यादातर परेशानी नहीं होगी। उल्टा कभी कभी थोड़ी ज्यादा कमजोरी लगे तो अंजीर, खजूर, मुनक्का, जो किशमिश, ये चीजें थोड़ी लेकर अपने आप को थोड़ा बैलेंस्ड कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। सीड्स में पंपकिन सीड्स हैं, तो कुछ ऐसे सीड्स भी आते हैं जो फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर पाए जाते हैं, वाटरमेलन के सीड्स भी हैं। तो ऐसे सीड्स भी हम थोड़ा सूखा कर मुखवास के तौर के ऊपर ले सकते हैं। बाजार में रेडीमेड वो पैकिंग में आते हैं, कहीं कहीं पंपकिन सीड्स हैं या वाटरमेलन सीड्स हैं, या सीड्स जो हैं, या फिर अंकुरित कुछ भी चीजें हैं, वो आपको विटामिन B12 देती है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा हमें कुछ एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। हल्का सा सोल्टी भी होता है। मैंने तो धीरे धीरे करके अपनी यात्रा में विदाउट सोल्ट अपना डाइट सेट कर लिया, लेकिन विदाउट सोल्ट डाइट सेट करना भी बहुत बड़ी चैलेंज है अपने जीवन में। तो शुरुआत में आप प्राइमरी एजुकेशन पढ़ रहे हो तो हल्का सा कोई सोल्टी चीजें भी अगर आप लेके भी शुरू करते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा ऐसा सेवन कर सकते हैं। बाजार में जो मिल रहे हैं वो उनको सी सॉल्ट यूज कर रहे हैं, जबकि हम घर पे कुछ ऐसा बना लेंगे तो कम से कम नुकसान हो ऐसा रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक प्रयोग कर लें। तो ऐसा कुछ बहनें बना भी सकती है, हल्का सा उनको भून कर। अगर रात के समय, चलो पूरे दिन तो मैं कहता हूँ कि नेचर के ऊपर ही रहना है, टोटल नेचुरली होना है, जो भगवान की बनी बनाई चीजें यूज करना है। रात को थोड़ा सा हल्का सा आपको छूटछाट लेने का मन करे, आपका एजुकेशन अब स्टार्टिंग हो रहा है और एकदम से हायर एजुकेशन न पढ़ा जा सकता है आपसे, तो हल्की से उनको तवे में गरम कर लिया, हल्का सा एयर फ्राई कर लिया। तो ऐसी चीजें, हाँ जी, ये सीड्स हैं या कुछ सब्जियां हैं, उनको सो हल्का सा एयर फ्राई किया या हल्का सा स्टीम किया। तो ऐसी चीजों का प्रयोग करके, कुछ भी ना कर पाओ, चलो 2 टाइम कच्चा खाना आपके लिए बड़ी चैलेंज आ गई है। रजनी दीदी हैं तो जिन्होंने 5 महीने से, चलो उन्होंने अच्छे तरीके से उस चीज को फॉलो कर लिया, लेकिन बीच में अगर हम ठीक भी हो गए और बाद में हमें थोड़ी छूटछाट अगर लेने का मन है, कच्चे के ऊपर रहते हैं, तो ये नंबर 1 है। इनके साथ तुलना किसी भी चीज की नहीं की जा सकती।
लेकिन हमें हल्की सी भी छूट छाट लेनी है तो स्टीम किया हुआ या फिर बॉईल किया हुआ, इनके आगे थोड़ा आप आगे जा सकते। वैसे कहा जाता है कि डिवाइन लाइफस्टाइल मीन्स नो ऑयल नो बॉईल। फिर भी जो भी कुछ ऊपर नीचे करना है 19-20 करना है, तो रात के समय में आपने कुछ ऐसा किया, सब्जी बना ली। चलो सब्जी के साथ मैं मधुबन जाता था ना, तो मधुबन में तो लोग कहते मधुबन में कैसे भाई एनडीएस को फॉलो किया जाए। मैं तो हर साल मधुबन बाबा मिलन में जाता हूँ, लेकिन मेरी धारणा कभी भी एनडीएस की वहां टूटी नहीं है। मैं शाम को वहां वो सन लाइट में पका हुआ सब बनाते हैं, लेकिन मैं कभी रोटी वोटी नहीं खाता। बहुत रोटियां तोड़ ली, 3-3 टाइम मैं वहां खाता था और बीमार भी था। अब रोटी को नहीं छूता। ऑयल फ्री भी एक डिपार्टमेंट में मिलती है, तो वहां जाके सब्जी अपने बर्तन में भर ली और साथ में थैले में हमारे साथ फ्रूट्स और पत्तियां होती है, और पालक की जूड़ी निकालते हैं साफ की हुई, और उनको रोटी समझकर सब्जी के साथ खा लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी भी स्थान में किसी भी स्थिति में युक्ति युक्त जिया जा सकता है। ये बहानेबाजी हम नहीं चला सकते कि यज्ञ में तो इतना कारोबार है तो वहां सब कुछ करना पड़ता है। जरूरी नहीं है, आप अपने आप को तो कवर कर लो। चलो दुनिया ना माने, हाँ पेशेंट के लिए जो बनता है, लेकिन मैं तो ये शब्द भी थोड़ा, पेशेंट शब्द ही मुझे पसंद नहीं आता। हाँ पेशेंट के लिए जो हम पेशेंट बन जाए बाद में हल्का फुल्का खाएं, ये लाचारी हमारे लिए क्यों आए। ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में जब देखने के लिए जाते हैं ना, तो फलों का टोकरा लेकर जाते हैं। और हमारी साइकोलॉजी भी ये सेट हो गई है कि फल कौन खाता है, बीमार मरीज। नारियल के बड़े बड़े वो पड़े हैं बेड के नीचे, हम किसी के कमरे में भी देख लेना तो कि भाई बीमार हो गया है। अगर आप भी घर में ऐसे चीजें रखेंगे ना, तो शायद आपको कोई बीमार भी समझ ले। ये फल खाना शुरू किया है तो मतलब कोई तकलीफ और फंस गए लगते हैं। जब फंस जाते हैं तब ठीक होने के लिए हमें पता है कि हमारा नेचुरल डाइट ही हमें उससे बाहर लाने के लिए शक्तिशाली है। दूसरी चीजें गलत हैं। जब मरीज को देखने वाले फलों के टोकरे लेके जाते हैं और खुद बाहर जाके पकोड़े समोसे खाते हैं, बहुत पेट भर के आते हैं, और मरीज कहेगा अरे भाई मुझे अकेला पसंद नहीं, थोड़े एप्पल का एक टुकड़ा आप भी ले लो, तो वो बड़े शान से कॉलर टाइट करके कहते हैं नहीं नहीं हमने तो अभी बाहर खा लिया, हम भी यहाँ आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो ये कुछ चक्र चल रहा है हमारा। कल भाई जी ने, भरत भाई जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि समोसा माना समस्या खड़ा करना, पकोड़ा माना पकड़ा गया है। हम पकड़े जाते हैं। मुझे भी समोसे तो बहुत कम खाता था, पकोड़े बहुत पसंद थे। 8-10 पकोड़े खाना तो बाएं हाथ का खेल था। और बाबा ने बताया बाहर का नहीं खाना है, इतना घर पे अंदर बना बना के खाते थे, क्योंकि हमें लगता है हम तो दुनिया छोड़ चुके हैं, हम तो पूरे वैरागी हो गए हैं। वैराग भाव अंदर से ज्वालाएं बाहर निकल रही हैं, तो वो हम घर पे सारा बना लेते थे। युगल को भी कहते थे भाई आज तो पकोड़े खाने, और दीदियां भी हमें बनाती थी। जो भाई ने सब कुछ बाहर का त्याग कर दिया है, उनको कोई चीज की कमी ना पड़ जाए, उनका मन बाहर भटके नहीं, उनके लिए मेरे को बना देना है। और मुझे बड़े प्यार से मैं जो भी डिमांड करूं वो बना देते। हम दीदी को बोलते दीदी मसाले डोसे कब से नहीं खाए, भाई जी मुझे वो मसाले डोसे बनाने नहीं आते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, आप हमारे इकलौते भाई हो, हम सीख जाएंगे। यूट्यूब पे सीख लिया मसाले डोसे कैसे बनते हैं, और दूसरे दिन हाजिर कर दिए। कमाल है दीदी। मैं तो बाबा का शुक्रिया करने लगा, बाबा तेरी पालना का तो कोई जवाब नहीं, जो दुनिया न दे सकी वो आपने दे दिया। सब कुछ मिलता है, मतलब हम जो भी त्याग बाहर का जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यज्ञ में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। सही भोजन का चुनाव न करके गलत भोजन खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी बड़े प्यार से खिला रहे हैं। जलेबी राउंड राउंड राउंड, सेहत भी राउंड 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 हो जाती है, फिर गोल गोल घूमती रहती है। हॉस्पिटलों में, मेडिकलों में,
आयुर्वेद औषधालयों में, आयुर्वेदाचार्यों के बीच में जो न खाने की चीजें 100 साल का खाना 25 साल में खा लेते हैं। इतना सब कुछ खा के फिर हमें लगता है कि भोजन करने से शक्ति मिल गई, भोजन करने से ज्ञान बढ़ गया, और पता चलता है यार इनसे तो पेट बढ़ गया और कुछ बढ़ता तो है नहीं। तो बढ़ोतरी होती है, रोगों की बढ़ोतरी होती है। आहार संयम को सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य न मानकर आहार संयम को साधना समझना है। ये साधना का एक भाग है, एक अंग है। अगर भूखे रहने की आदत पड़ गई थोड़ा बहुत, 24 घंटे में कहा जाता है कि 14 घंटे तो कम से कम न खाना न पीना। 14 घंटे, लोग 16 घंटे को बोलते हैं, मैं कहता हूँ 14 घंटे, 2 घंटे कंसेशन। 14 घंटे हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए जिसमें हम अंदर कुछ डाले नहीं। रात को 8 बजे से लेके अगर 10 बजे तक, रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक कितना घंटे हुए? 14 घंटे हो गए। बीमार हैं, कुछ बीमारी चल रही, दवा चल रही है, कुछ ट्रीटमेंट लेना अभी बाकी है, तो 16 घंटे समझ लो। इनसे भी ज्यादा करना है तो 18 घंटे, 20 घंटे, कहीं कहीं कैंसर के पेशेंट 20-20 घंटे निर्जला रख के ठीक होके बताते हैं सब, भाई जी ठीक हो गए। जितना बीमारी ज्यादा उतना फास्टिंग ज्यादा। ये हमारी जीवन शैली है, ये हमारी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल बनाकर चलना है। और मैं तो कहूँगा जो योगी है, उच्च साधना करना चाहते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या कंपटीशन ये सारी अगर समाप्त करना चाहते हैं, एक पुजारी का छोटा मंदिर, दूसरे पुजारी का बड़ा मंदिर, छोटे पुजारी को लगा कि मैं कब बड़ा कर पाऊंगा, है आपस में आध्यात्मिक कंपटीशन हो जाती है। तो ये कंपटीशन भी एक प्रकार का आसुरी गुण ही है। उल्टा हमें तो उत्साह होना चाहिए कि वाह, उनके बोले जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो जेलसी तो नहीं आ रही है, ईर्ष्या द्वेष तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, मनमुटाव तो नहीं हो रहा है। सारी चीजें मैंने अनुभव किया है कि प्राकृतिक भोजन करने से ये सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाएगी कुछ समय के बाद। एक साल, 2 साल, 3 साल, अंदर से पूर्ण रीति से तमस गुण समाप्त, रजस गुण समाप्त और सात्विक गुण जाग उठता है। लेकिन मैं कहूँगा इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। मैं 7 साल के बाद भी डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुंचा हूं अभी तक, मेरी भी जर्नी चालू है, पथिक पथ पर है, यात्रा जारी है। तो हेल्थ इज नॉट ए गोल, हेल्थ इज नॉट ए गोल, हेल्थ इज ए जर्नी। आप जर्नी के ऊपर हो, दिन ब दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आती रहती है, कुछ ना कुछ हल्के भोजन की तरफ, सूक्ष्म भोजन की तरफ आगे बढ़ते जाते हो। राजयोगी मतलब सूक्ष्म की तरफ की यात्रा। भोजन में भी ये लागू होता है कि आपका भारी भोजन से हल्के भोजन की तरफ आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जाते हो। हमारे यज्ञ के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जूस के ऊपर भी रहते हैं, कितनी कितनी भट्टियां होती है जिसमें रसाहार के ऊपर रखा जाता है, फल के ऊपर रखा जाता है, निर्जला करवाया जाता है। ऐसी आध्यात्मिक यात्रा भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी जल्दी से दौड़ न लगाएं। कोई अच्छी चीज देख ली, उनसे प्रभावित हो गए कि नहीं नहीं भाई जी ने 2 दिन ऐसे सुंदर लेक्चर किए तो आज तो संकल्प कर लिया, अब तो कच्चा खाएंगे, जूस के ऊपर रहेंगे, निर्जला करेंगे, एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा स्मार्ट के बदले एकदम से दिन ब दिन और सिकुड़ जाएंगे, कंधे ऊपर चढ़ जाएंगे, हड्डियां दिखने लगेगी। तो फिर हम कहें अरे ये तो गलत रास्ता चुनाव हो गया। तो ऐसा कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आराम से चलना है, अपने शरीर को देख के चलना है। 3 बार का खा रहे हैं तो 2 बार खाओ, 2 बार का खा रहे हैं तो 1 बार का खाओ। 1 बार का भी खा रहे हैं पका हुआ तो उसमें अनाज दालें छोड़ो, पका हुआ सब्जियां सब कुछ ले लो। कहीं से भी एक कदम आगे बढ़ना है। कोई भी कंपटीशन के तौर के ऊपर, मैं भी 7 साल में बहुत धीरे धीरे करके, मैं भाई जी से मिला था एक बार, तो बोला ब्रिधेरियन लोग तो हवा पर भी जी रहे हैं। तो मुझे प्रश्न हुआ कि मैं हवा के ऊपर तो नहीं जी सकता, मेरे को तो खाना चाहिए। मैं तब तो कुछ कुछ शाम को 1-2 चपाती भी खा लेता था। लेकिन मैंने कभी किसी को यज्ञ में देखकर या किसी को अच्छा बहुत आगे बढ़ा हुआ देखकर उनकी कॉपी नहीं लगा ली। मेरी अपनी यात्रा है, हर एक की अपनी अपनी कहानी है, हर एक अपनी अपनी
तरीके से आगे बढ़ सकता है, सोच समझकर विवेक बुद्धि से अपना डॉक्टर खुद बनकर। जो धारणा जैसे करते हैं, जैसे वह समझाते हैं, ऐसा भी बाबा ने एक बार मुरली में कहा था। कोई 2 बार खा रहा है ना, तो वो बताएगा नहीं नहीं ऐसे नहीं, 2 बार खाते खाते करो एनडीएस। 3 बार खा रहा है तो बोला गलत चीजें सिर्फ छोड़कर एनडीएस करो, एनिमा सिर्फ अपना लो। तो कुछ अपने तरीके से अपनी धारणाओं के मुताबिक हर कोई व्यक्ति समझाएगा, लेकिन हमें तो अपने तरीके से अंदर से डिसीजंस लेना है। ठीक है। और 28 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा था, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। तो अभी सूक्ष्म भोजन की तरफ बाबा ने इशारा किया कि जो संकल्प आप कच्चा खा रहे हैं, संकल्प आपके बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो भी आप भोजन की परहेज नहीं कर रहे हो। आपको व्यर्थ संकल्प रूपी जो भी भोजन आत्मा को मिल रहा है, उनकी भी परहेज करनी पड़ेगी। अशरीरीपन का बाबा बता रहे हैं, अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। मुझे पहले ही ज्ञान में चलता था, तो रात को रोटला बाजरे का खा के जब सोता था ना, तो मुझे कभी भी 4 बजे अपने आप आंख नहीं खुली, और रात को 9 बजे 9:30 बजे भी भोजन लेता था अपने तरीके से। अगर खुल भी गई, नेमिनाथ बनकर योग भी कर लिया, लेकिन सुस्ती बनी रहती थी, मजा नहीं आता था। अशरीरीपन की वो अवस्था या शरीर से डिटेच होना, ये तो बिल्कुल असंभव था। जब अनाज दालों का सेवन छोड़ा, तो जैसे ही आज के दिन में भी मेरे को नींद आराम से खुल ही जाती है। एक तो नींद 9 बजे आ जाती है, 8:30-9 बजे, और 2-2:30 बजे, कभी कभी तो 1:30 बजे नींद खुल जाती है, नींद खत्म पूरी। फिर मैं मुरली सुनता हूँ, थोड़े से कोई लेसन कोई लेक्चर लगा देता हूँ मोबाइल में, फिर 1-8 घंटा फिर से नींद आ जाती है तो सो लेता हूँ। तो अब अनाज दालों का सेवन करने के बाद योगी जीवन नेचुरल बन रहा है। मैं कोई योगी बनने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं लगा रहा हूँ। योगी बन जाते हैं, बना नहीं जाता। तो भोजन ही इनका मूलभूत आधार है। तो स्लोगन बाबा ने बताया था, दृढ़ता से कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता एक ऐसा संस्कार है जो कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देता है। अगर दृढ़ बन जाएं तो हर एक संस्कार हमारे खत्म किए जा सकते हैं। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। 17/7 की मुरली है 2025 की। अपनी जीभ सबसे बड़ी कर्मेंद्रिया ऐसी है जो आपको बार बार गिरा देती है, धोखा दे देती है, फिर हम गोलियां ढूंढने लग जाते हैं। सबसे बुरी आदत कौन सी है, उसी मुरली में प्रश्न था, उनसे बचने का उपाय क्या है? तो उत्तर है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। अभी 17 इसी महीने की है ना मुरली, नहीं 7वें महीने की मुरली है। तो जबान का स्वाद सबसे बुरी आदत है। अच्छी चीज देखी तो छिपा कर भी खा लेंगे। जबान भी कोई कम नहीं है, कहाँ भी खाने में बुद्धि जाए, अपने आप को खूब फटकार लगाओ। लेकिन हम मुरलियों से वो पकड़ते हैं जो हमारे काम की हमें लगे। अच्छी बातें ये सी हैं, अगर हम थोड़े अपने संस्कार से थोड़े वीक हैं तो ये पॉइंट हम पकड़ नहीं पाएंगे। फटकार लगाने को भी बाबा बोल रहे हैं। 4/8 की मुरली है अगस्त महीने की। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई है? ऐसे दिल बहुतों की होती है बाजार की चीजें देखकर, फिर खा भी लेते हैं कि बाजार में जो बुरी संगत जो लग गई ना, तो बाजार की चीजें आपको अट्रैक्ट कर लेती है। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लगेगा। जो कच्चे होते हैं ना, वो झट खा लेते हैं। ये तो बाजार की चीजों की बात हो गई। खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। उसी मुरली में बाबा ने ये बताया कि खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे। जीभ बाद में धोखा देती है, लेकिन आंखें देखती तो पहले आंखें हैं जो न खाने की चीजों को। तो 19 तारीख की मार्च महीने की इसी साल की मुरली है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। कल मैंने जो लेक्चर लिए थे ना, वहां सिर्फ भोजन के बारे में नहीं बताया था। बीमार कैसे कैसे होते हैं, मन में भी अगर चिंता हो तो भी वो लोग बीमार होते हैं। शुगर कच्चा खाते खाते भी बढ़ जाता है। जो लोग ऐसा समझे कि कच्चा खाएंगे तो शुगर चला जाएगा, ज्यादा अपने को टेंशन में रखेंगे, बार बार टेंशन लेने का स्वभाव बन गया है, कड़ा संस्कार बन गया है, तो भी आपका शुगर उछल सकता है।
तो बाबा ने सूक्ष्मता से अभिमान, मैं और मेरापन वो ज्यादा होता है ना, तो आपको अपमान की फीलिंग आएगी। बीच सभा में अगर किसी को टोक दिया तो वो तो जैसे झुलस जाएगा अंदर से। जो जितना अभिमान में रहेगा, देहाभिमान में रहेगा, तो कोई इनका अपमान कर दे तो वो खुश हो जाएगा, और मान अगर कर दे तो और ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये स्थिति अच्छी नहीं कही जाती। ये भी बीमारी के लक्षण है। मन और बुद्धि बीमार है आपकी। तो बाबा तो हर बीमारी के बारे में बताते हैं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो मेरेपन के बारे में भी बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। और एक पुरानी मुरली, मैंने बहुत पुरानी मुरली पढ़ी थी, उसमें बाबा ने बताया कि सतयुग में चीनी और नमक नहीं होंगे। बहनों को शायद पता होगा ये, बाबा ने नेचुरल खटास मिठास वहां होती है। और हम यहाँ भी ढूंढने जाए ना, तो पालक में भी खाराश होती है, बीटरूट में भी सोडियम और सारी चीजें होती है, लेकिन वो हम चीजें अब लेने के लिए तैयार नहीं। आर्टिफिशियल चीजें थोड़ी सोल्टी बनाकर, थोड़ी मीठी बनाकर खा रहे हैं। प्रकृति का दास बनने वाला उदास होता है। ये है 19 अगस्त की मुरली है। तो प्रकृति जीत कब बन पाएंगे? जब प्रकृति से बनाई हुई चीजों को नेचुरल तरीके से, सही तरीके से चुनाव करेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। पेट कोई जास्ती नहीं खाता। 20 तारीख में बताया था, अगस्त महीने में। कोई 4-5 रुपया का खाता है तो कोई 400-500 का खा लेता है। अगर पैसे बहुत है तो खाने की हबज बहुत होती है। तो बच्चों को खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। उसी दिन की मुरली में 20 तारीख की मुरली है कि बच्चों को खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हबज छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देह भान का, भूख और प्यास का और आराम का किसी भी बात का आधार नहीं है। क्या हम वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? भूख और प्यास भी न लगे, बैठे रहें, समय कितना भी निकलता जाए हमें पता भी ना हो, करे इतना समय हो गया। हाँ अभी जूस का समय भी हो रहा है। तो प्रकृति का दास रहता सदा उदास। जब प्रकृति से पार उठने लगते हैं, आपको एक अच्छी सी मूवी चढ़ा दी जाए, आपका जो भी शौक है, जो भी आपको जहां से खुशी मिल रही है, अगर आपका कोई पसंदीदा व्यक्ति भी हो जिनके साथ आपका मन का मेल ज्यादा है, अगर वो भी साथ में ज्यादा होता है ना, उसी दौरान भी हम फील करते हैं कि हमें बहुत भूख प्यास का याद नहीं आया। तो भूख और प्यास कहीं कहीं बार हमें धोखा देती है, गलत होती है। जब फ्री होते हैं ना लोग, कोरोना के टाइम बहुत भूखे होते थे क्योंकि फ्री है, कुछ काम नहीं है, तो पकौड़े बना बना कर खाने लगे थे सब, और इतने मोटे हो गए कोरोना टाइम में, बहुत ज्यादा मोटे हो गए। तो जब कुछ एक्टिविटी हमारी मन पसंदीदा न हो, तब भी ज्यादा भूख प्यास का सेंसेशन होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है तो आशीर्वाद मिले। मेरा ऐसा पार्ट थोड़े ही है। कौन सी मुरली है? 21-8 की मुरली। अभी भी बार बार बातें बाबा ये बताते रहते हैं। तो बाबा यहाँ से आशीर्वाद करेगा, एक एक का नाम लेके, हाथ ऊपर रख के, ठीक होने वाले नहीं है बाबा का। मेरा पार्ट ऐसा नहीं है। मेरा तो ये कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, आपको देवता बना रहा हूं। और पुरुषार्थ बहु किसको करना पड़ेगा? बीमारी भी हमारी खुद की वजह से आई है, ठीक भी हमें खुद ही करना है। बाबा कोई चमत्कार नहीं करेगा। पतित का अन्न मत खाओ, नाम रख देते हैं अशोक होटल। शोक की होटल है, होटलों से तो खाना हमारा छूट गया, लेकिन पूरी दुनिया बेहद की होटल ही समझो है। हमारा किचन भी क्या है? एक प्रकार का होटल ही हमने बना दिया। जितना बाहर नहीं बनाते, उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट गृहिणियां होती है बनाने में। हमारी एक दीदी थी जो आज फिलहाल एनडीएस की इतनी रेसिपियां बनाती है, एक्सपर्ट है, शांता दीदी, जो संभाजी नगर में, वहां औरंगाबाद में है। और दीदी का पूरे यज्ञ में औरंगाबाद में सबसे एक्सपर्ट में नाम गिना जाता है। अगर 500 जने का भोजन वो पका हुआ भोग बनाएगी तो एक दाना न कम होगा न एक दाना बचेगा, और इतना स्वादिष्ट। उनके हाथों में एक जादू ही था, एक कला ही थी, पाक कला। और खुद भी बीमार थी बहुत। और बाद में उन्होंने एनडीएस
अच्छे तरीके से कर लिया। हमारे सेंटर के ऊपर भी 7-8 दिन के लिए पूरी 7 सरेंडर समर्पित बहनें आई थी कुछ कोर्स करने के लिए, सीखने के लिए। खुद भी स्वस्थ हो गई, दूसरी बहनों को भी स्वस्थ किया, 3-3 6-6 महीने अच्छे तरीके से फॉलो करवा के आज के दिन में शांता दीदी जैसी प्राकृतिक रेसिपियां हमारी बहनें भी नहीं बनाती। बीना बहन है, हमारी हयाती बहन है, उनसे भी एक्सपर्ट। और विशेष करके बाबा के यज्ञ में रहने वाली आत्माओं में तो बाबा की विशेष कृपा और विशेषताएं होती है। बिंदु दीदी के वहां सेंटर पे सिरसा में जो बहनें बनाती है कच्ची रसोई, हमने उनको सिखाने के लिए ट्रेनिंग के लिए गए थे, सब बहनें गई थी, लेकिन एक बार हमें बुलाया कि हमारे हाथ का भोजन करो कच्चा। तब हमने देखा मिठाइयाँ इतनी वैरायटी में बना, 2-2 3-3 कलर की मिठाइयाँ बनाती थी कच्ची चीजों की। वो देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतने मीठे जो पकवान जिनको बोलते हैं, जो हम दशहरा पर दिवाली पर खाते हैं, ऐसी खजूर का, तिल का, गुड़ का प्रयोग करके उन्होंने काजू बादाम का भी हल्का सा प्रयोग किया था भिगोए हुए। इतनी मिठाइयाँ और वेराइटियां बनाई थी, हम तो सिर्फ देख के दंग रह गए। तो ये कच्ची चीजों में भी एक्सपर्ट हुआ जा सकता है और हम तो खुश होकर आते हैं। वो दीदी आज उतनी, जब हम 5 दिन का कैंप हुआ औरंगाबाद में 6 महीने पहले, और लोग इतने खुश हो गए, 5-5 दिन में किसी के 5-5 किलो वेट दूर हो गए, बीपी शुगर चला गया, सेहत इतनी फर्स्ट क्लास मिल गई सभी को। तो वहां तो आज के दिन में गुरुवार में 2 भोग बनते हैं, एक कच्चा वाला और पका वाला। पका वाला यूं कि एक यज्ञ की हमारी पुरानी परंपरा को भी हम सीधा तोड़ न दे, तो पका हुआ भी बनता है। लेकिन इसमें से मानो कि 100 में से 50 लोग कच्चा पसंद करते हैं, तो उनको लाचारी में भी पका हुआ न खाना पड़े, तो केला, अमरूद, आम जो भी सीजन है वो भी रख देते हैं, अंकुरित मूंग भी रख देते हैं, तो वो खाते हैं। तो हर चीज यज्ञ में भी संभव है। चलो एक पटरी से दूसरी पटरी पे आना थोड़ा कठिन लग रहा है, तो खटखट आवाज आएगा थोड़ा बहुत, पटरी चेंज करेंगे तो, लेकिन दूसरों के लिए ऑप्शन खड़े कर सकते हैं यज्ञ में भी बहनें, कि कुछ ऐसे फल रख दिए जाएं जिनको जलेबी नहीं खानी है, जिसको उपमा नहीं खाना है, जिसको पौए ये नहीं खाने, सूखी भाजी अगर भोग में बनाई नहीं खानी है, गैस उठता है, आलू को तो उल्टा उबाल लेंगे तो गैस और दिन 2 गुना बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो हम जाने अनजाने में जो आ रहे हैं स्टूडेंट, उनका यूरिक एसिड बढ़ा रहे हैं, उनके अंदर गैस बढ़ा रहे हैं। तो वो दोष आपको न दे के दीदियों ने तो हमें यही खिलाते रहे। आप कुछ ऐसे फलों का भी वो रख सकते हैं कि भाई जिनको जो खाना है वो ले सकते हैं, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो अपना आहार परिवर्तन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेवा के बारे में हम सिर्फ डाइट नहीं सीखते हैं, हम सेवा भी सीखते हैं, सुमिरन भी सीखते हैं। तो बाबा हमें सेवा सुमिरन के बारे में भी बता गए। सेवा का सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। हमारे जीवन में त्याग और तपस्या होगा तो सेवा में विशेष सफलता मिलेगी। स्व के ऊपर विजय अगस्त महीने के अंत में बताया था, सर्व के प्रति विजय और प्रकृति के प्रति विजय। मेरे सामने आते हो तो आलस अलबेलापन न हो, ये नवंबर मास में 8 तारीख को ही बताया बाबा ने। तो आलस अलबेलापन तो आएगा, भारी भोजन करेंगे तो भारी भोजन ना हो। बाबा भी नहीं चाहता कि हम आलसी हो और अलबेले हो। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। 9 तारीख में खत्म होने वाला है। स्वयं को स्वयं से परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त अधिकारी आत्मा भव। बाबा ये कहता है स्वयं को पहले परिवर्तन करो, बाद में विश्व को परिवर्तन करो। और आज के दिन में दीदी ने मुरली बहुत सुंदर सुनाई। मुझे तो अक्सर मौके ही ऐसे मिलते, जब सेंटर के ऊपर प्रोग्राम होते हैं ना, तो सेंटर पे मुरली सुनना मिलता है। बाकी सेंटर पे जाना भी हमारे लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। और दीदी ने बहुत योग युक्त अवस्था में आज बहुत सुंदर मुरली सुनाई। उसने मेरे को ये पॉइंट पकड़ में आई स्वास्थ्य के लिए, कि बाबा ने एक तो सुंदर, बाबा के लिए सुंदर 3 शब्द यूज किए थे, परम सदगुरु, परम शिक्षक और परम पिता, हमारा बाप शिव बाबा। वो आज ये बता रहे थे कि तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। जो रोगी होता है वो तो दुख ही सहन करता रहता है? तो तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो।
और सतो प्रधान का भोजन अलग, तमो का अलग और रजो का अलग भोजन है, तीनों का। तो सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते हैं, बाबा तो हमेशा सार रूप में बताएंगे। बाबा के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे सतो प्रधान भोजन में फल सलाद सब्जी खाओ। इतना तो उनको आशा रखते हैं कि बच्चे इतने तो समझदार हैं कि सतो प्रधान जो अल्कलाइन भोजन है वो सतो प्रधान कहा जाता है, और तला हुआ भुना हुआ सेका हुआ मसाले वाला इनको राजसिक और तामसिक, इतना तो समझ होगी। इसलिए बाबा ने विस्तृत हर चीज में नहीं बताते। तो तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो आपका टाइम सफल हो जाएगा। बाबा के इशारे हैं, हमें अच्छे तरीके से पकड़ने हैं, और सही भोजन के विषय में भी आप ब्रह्मा कुमारी वालों को एक्सपर्ट बनना है, जो एक मिसाल बन जाए कि ब्रह्मा कुमारी सिर्फ कुमारी नहीं, वो डॉक्टर का भी काम करती है। वो रूहानी डॉक्टर तो है ही है, लेकिन वो जिस्मानी डॉक्टर भी है। चुटकी बजाते लोगों की शारीरिक बीमारियां, आदि व्याधि उपाधि नष्ट कर देती है। तो ये आज ग्रीन जूस का भी टाइम हो गया है। हाँ जी बताइए। बाबा ने तो ये भी कहा कि दूध दही की नदियां बहती है सतयुग में, है? अंत समय में दाल रोटी तो बच्चों को मिल जाएगी, जो कि ये प्राकृतिक भोजन हम नहीं मानते कि दाल और रोटी। दाल सबसे ज्यादा एसिड बनाती है, अनाज के बदले दाल 10 गुना एसिड बनाती है। जितना घुटनों का दर्द है ना, दाल चावल खाते रहेंगे ना, उनका यूरिक एसिड कभी भी कम नहीं होगा, सदा के लिए बना रहेगा। एक एंगल से हम ये सोच सकते हैं कि सतयुग एक सतो प्रधान युग है, जहां एसिडिक वैल्यू के बदले सारी चीजें अम्लीय है। सतो प्रधानता हाई पीक के ऊपर है। तो एक चीज ये मानी जाती है कि चलो उसमें गाय या दूध का सेवन भी करते होंगे, तो आज जो इंजेक्शन लगा के हम खींच लेते हैं, पैर बांध के खींच लेते हैं, ऑक्सीटोसिन का वो डोज देकर भी खींच लेते हैं, कोई अत्याचार या कुछ नहीं होगा। बर्तन नीचे रखो और शायद दूध दे दे गाय अपने तरीके से बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। तो एक इस चीज से सोच सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम किसी को कहते हैं ना, कोई दिमाग खाता है ना, तो हम कहते हैं भाई सर के ऊपर मत बैठ तू, है? तो कहते हैं सर के ऊपर, मैं तो ये अपनी सीट के ऊपर बैठा हूं, है? तो वो बोला कहने का भाव मेरा है, शब्द अलग बयां करते हैं, भाव अलग हो सकता है। दूध दही की नदियां, दूध घी की नदियां, तो हो सकता है वो समृद्धि का प्रतीक बता रहे हैं, बहुत समृद्ध होंगे हम। तो ये कुछ भाव के हिसाब से भी बाबा के वचनों को हम उस एंगल से भी देख सकते हैं। और दूसरा, जो सतयुगी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, जहां हर चीज सात्विक है। आज से 100 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे दूध दही खाते थे, लेकिन इतने बीमार नहीं थे, 100 साल तक जीते थे। कुछ कुछ बचा था, इतनी तमो प्रधान चीजें नहीं थी, तो भी 100 साल तक जी लेते थे। ठीक है, तो समय के सापेक्ष भी किसी किसी चीज को सही या गलत ठहराया जा सकता है। और अंत में तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्ञान को छोड़ो, सब बातों को भूल जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम किसी भी चीज को अंगीकार करते हुए आप उस चीज को फॉलो कर लेते हैं और बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं, अनुभव बहुत बढ़िया हो जाता है, बीमारियां चली जाती है, पैसे जाना जेब से बंद हो जाते हैं, खुशी खुशी मुरली सुनते हैं, खुशी खुशी सेवा करते हैं। तो सबसे बड़ा परिणाम है, सबसे बड़ा क्या है? परिणाम है। बातों को, सब बातों को साइड में रखो, फुल स्टॉप लगाओ, और जो अच्छे तरीके से हमें गुड फीलिंग में लेके जा रहा है उनको मानो। हेल्थ इज नॉट ए मैटर ऑफ हाइट, नॉट ए मैटर ऑफ विथ, हाइट वेट एंड विथ, ये तीनों के ऊपर हेल्थ मैटर नहीं करता। हेल्थ इज नॉट ए मैटर ऑफ फूड, हेल्थ इज मैटर ऑफ फीलिंग्स। व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल, व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल, देन यू आर हेल्दी एंड नॉर्मल। तो इस चीज को हम सामने रखकर आगे जाएंगे। नो लॉजिक, नो यूज ऑफ लॉजिक, ओनली सी द मैजिक। आप मैजिक को मानो, मेरी बातों को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जरा भी नहीं कहता कि मैंने जितनी भी बातें बताई गई है आपके लिए
परमात्मा के महावाक्य हैं, लेकिन उनका पालन करने से अगर आपकी बीमारियां ठीक होती है, आप ठीक होते हो, तो उस चीज को आधार बनाओ, उस चीज को जीवन जीने का एक शैली बना लो और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और आगे लेके जाओ। ऐसी शुभकामना के साथ आज दूसरे दिन का प्रथम सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं। 2 मिनट के